ये बूढ़ा आदमी सालाना अरबों कमाता है, फिर भी गरीब है, क्योंकि उसके कमाने की रफ्तार उसके बच्चों के बर्बाद करने की रफ्तार से बहुत धीमी है। उसके 3 बच्चे आराम से बिना किसी चिंता के पूरी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन बड़े बेटे को ये साबित करना था कि वो बाप जैसा बेटा है, इसलिए वो हर हाल में व्यवसाय करना चाहता था। उसके प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक अजीब थे, जैसे अंडरवियर में एसी लगाना या अफ्रीका में इलेक्ट्रिक कंबल बेचना। उसने लगभग अपने बाप का सब कुछ डुबा ही दिया था। ये इतना बेतुका था कि वांग दुओयू भी सुनकर सिर हिला देता। छोटी बेटी जिद्दी, मनमानी करने वाली और फिजूल खर्ची थी। उसे तो घर से बाहर निकलने के लिए भी लाल कालीन बिछवाना पड़ता था, पूरे रस्म रिवाज के साथ। उसने एक ऐसा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया था जो सिर्फ उससे फायदा उठाता था। उसे लगा कि वो आदमी जवान और अच्छा है, पर उसे नहीं पता था कि वो अपनी कमर की कसरत उसकी सहेलियों के साथ करता था। तीसरे बेटे का खर्च इन दोनों जितना नहीं था, पर वो रंगीन मिजाज था। बाप ने उसे अच्छी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मोटी फीस देकर भेजा, पर उसने यूनिवर्सिटी की सिर्फ अटेंडेंस लगाई। हर लेक्चर में वो गायब रहता और प्रोफेसर की पत्नी से शिक्षा लेने चला जाता। इतना ही नहीं, उसने प्रोफेसर की 2 प्यारी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे 3 नालायक बच्चों के कारण मिस्टर वांग को दिल का दौरा पड़ा और वो बिस्तर पर पड़ गए। पर इसके बावजूद तीनों नालायक बच्चों को जरा भी पछतावा नहीं हुआ और वे उनके बिस्तर के पास भी लड़ते झगड़ते रहे। अपने इन बिगड़े हुए और निकम्मे बच्चों को देखकर वांग गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, अब बहुत हो गया, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। 2 महीने बाद एक दिन अचानक तीनों बिगड़ैलों ने पाया कि उनके बैंक कार्ड काम नहीं कर रहे हैं। उसी समय घर में टोपी वाले अंकलों की एक बड़ी टीम आ गई, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। वे चाय पीने आने वाले मेहमान बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तभी मिस्टर वांग एक बंदूक के साथ आए और उन्हें जल्दी से पीछे के दरवाजे से भागने को कहा। जब बड़े बेटे ने देखा कि उसकी एक-एक करके सारी महंगी स्पोर्ट्स कारों पर ताले लग रहे हैं, तो वो डर गया और पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ मत पूछो, जल्दी भागो, वरना हम सब पर ताला लग जाएगा। मिस्टर वांग ने रास्ते में बंदूक के बल पर एक पुरानी वैन छीन ली। अब तो बता दो क्या हुआ? अभी भी साफ नहीं है। कंपनी के फंड में गड़बड़ी थी और हम पर जांच बैठ गई है। सारे खाते सीज हो गए हैं। अगर हम भागे नहीं होते तो हमें भी पकड़ लिया जाता। इसके बाद मिस्टर वांग ने तीनों भाई बहनों से उनके मोबाइल फोन छीने और फेंक दिए, ये कहकर कि फोन को ट्रैक किया जा सकता है। इतनी उठापटक के बाद तीनों को आखिरकार यकीन हो गया कि वे सचमुच मुसीबत में हैं। पर उन्हें ये नहीं पता चला कि मिस्टर वांग के चेहरे पर एक सफल साजिश वाली मुस्कान थी। उन्हें क्या पता था कि ये उनके नालायक बच्चों के लिए पिता द्वारा सोच समझकर तैयार किया गया एक सुधार कार्यक्रम था। दिन भर भागने के बाद वे आखिर में अपने पुराने पैतृक घर पहुंचे। लंबे समय से कोई नहीं रहता था, इसलिए वो घर खंडहर जैसा और डरावना था। अगर कोई भूत आ जाता तो माहौल बन जाता। शुक्र है कि बिजली चालू थी। मकड़ी के जालों से भरे पुराने घर को देखकर तीनों भाई बहन रोने लगे। बस मिस्टर वांग ही खुश थे, जिनकी योजना सफल हो रही थी। उन्होंने कहा, आज गृह प्रवेश की खुशी है, चलो कुछ अच्छा खाना मनाते हैं। पर जब उन्होंने जेब टटोली तो पैसा नहीं था। तुम लोगों के पास है? जब किसी के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने हर एक को 1982 के पुराने ब्रेड का एक टुकड़ा दिया ताकि काम चल जाए। छोटी बेटी, जिसने हमेशा सोने के चम्मच से खाया था, वो इसे खा नहीं पाई। बड़े और तीसरे बेटे को इतना बुरा नहीं लगा और उन्होंने चटकारे लेकर उसे खाया। पेट भरने के बाद मिस्टर वांग का सुधार कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब जमींदार के पास भी अनाज नहीं बचा है। अब तुम लोगों को परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। मतलब ये कि कल से तुम तीनों को वो सब करना होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। अगले दिन सुबह पिता ने ढोलन गाड़े बजाकर तीनों बच्चों को उठाया और काम खोजने के लिए बाहर निकलने को कहा। मैंने तुम सबको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तुम्हारी बारी है मेरी सेवा करने की। लेकिन ये तीनों नवाब, जो हमेशा ठाठ से रहे, काम के बारे में क्या जानते थे? शायद उन्हें काम शब्द लिखना भी नहीं आता होगा। बड़ा बेटा अपने पुराने अमीर दोस्तों के पास गया पैसे उधार लेने के लिए, ताकि वो फिर से व्यवसाय करके जीवन में शीर्ष पर पहुंच सके। दोस्त हंसे, यार जब तुम अमीर थे तब शर्म के मारे तुम्हें बताया नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो विचार आते हैं उनमें तो तुम्हारा बाप ही पैसे लगा सकता है, कोई गधा भी नहीं लगाएगा। छोटी बेटी तो काम ढूंढने के बजाय सीधे सड़क पर गई, राहगीर से मोबाइल उधार लिया और अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर घंटों बातें की। उसने बताया कि वो मर्राकेश में शॉपिंग कर रही है और लौटने में टाइम लगेगा, ताकि उसे शांत रख सके। उसने इतनी देर बात की कि फोन का बिल ही बकाया हो गया। तीसरा बेटा सबसे निराला था। वो सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और मजदूरों से झगड़ा किया। ये लड़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए थी। अगर उसने अपनी प्रोफेसर की पत्नी के साथ ट्रेनिंग से भागने की तकनीक न सीखी होती तो शायद मजदूरों ने उसे मार ही डाला होता। दिन के आखिर में बड़े और तीसरे बेटे ने एक पैसा भी नहीं कमाया। पूरे परिवार की उम्मीदें छोटी बेटी पर टिक गई। थोड़ी देर बाद छोटी बेटी लग्जरी बैग और महंगे सामानों से भरे थैले लेकर एक टैक्सी से घर लौटी। पैसे कहाँ से आए? मैंने बड़े भाई की रोलेक्स घड़ी बेच दी। अगर पिता और तीसरा बेटा बीच में नहीं आते तो दोनों भाई आज एक दूसरे को मार डालते। ठीक है, बेच दी तो बेच दी, पर क्या खाने के लिए कुछ लाई हो? छोटी बेटी को याद आया कि उसने तो सारा पैसा खुद पर खर्च कर दिया। जब ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार भूखा रहेगा, तभी उनकी पूर्व गृह प्रबंधक और नौकरानी उनसे मिलने आई। वे अपने साथ कुछ खाना और जरूरी चीजें लाई, जिससे उनकी तत्काल जरूरत पूरी हुई। जाने से पहले नौकरानी ने छोटी बेटी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बताया कि वो अब एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है और उसे बर्तन धोने की नौकरी दिलवा सकती है। एक दिन वास्तविक दुनिया का सामना करने के बाद उन्हें मजबूरन अपना अहंकार छोड़ना पड़ा और मेहनत की जिंदगी शुरू करनी पड़ी। बड़ा बेटा नौकरी एजेंसी गया। उसके पास न तो डिग्री थी और न ही अनुभव, लेकिन उसने सालाना लाखों की सैलरी, फ्री वर्किंग आवर और एक निजी कार की मांग की। इतने बेतुके मांग के बावजूद एजेंसी ने उसे नौकरी दिला दी। बस सैलरी में कई जीरो कम थे। वो अपनी निजी कार पर फ्रांस की सड़कों पर घूमता रहा। काम में अनुभव न होने के कारण वो मुश्किल से एक ग्राहक को मना पाया, पर तभी गंदे बालों वाले एक आदमी ने आकर उसका ग्राहक छीन लिया। छोटी बेटी ने भी सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने अपनी राजकुमारी वाली अकड़ छोड़ी और रेस्टोरेंट में सबसे निचले स्तर का काम करना शुरू कर दिया, बर्तन धोना और पोंछा लगाना। शुरुआत में अनुभव की कमी के कारण वो हमेशा प्लेट और बर्तन तोड़ती रहती थी। तीसरा बेटा ने फिर से आलस का रास्ता चुना। मुझे लड़कियों पर हाथ डालने की इजाजत नहीं और मैं लड़कों पर हाथ नहीं डाल सकता, तो मैं घर पर आराम ही करूंगा। उसने गर्व से कहा कि वो पूंजीपतियों का गुलाम नहीं बनेगा। अच्छा, तो
फिर मैंने इतने लोगों को गुलाम बनाया। वो क्या था, जब तीसरा बेटा सो रहा था तभी पिता के पार्टनर ने उन्हें कुछ लॉबस्टर लाकर दिए ताकि उनका खाना बेहतर हो जाए, पर मिस्टर वांग ने खाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने बच्चों के साथ एक जैसा ही खाना खाएंगे। खाना छिपाते समय अचानक बेटा जाग गया और उसने पिता को लॉबस्टर के साथ देख लिया। ये लॉबस्टर कहाँ से आया? क्या ये तो मैंने अभी नदी से पकड़ा है। मिस्टर वांग का झूठ इतना बुरा था कि किसी को भी पता चल जाता, पर क्योंकि बेटे को दुनियादारी का कोई अनुभव नहीं था, वो सच मान बैठा।